एक मंदिर जहां जलमग्न रहते हैं भगवान। भगवान का अनोखा जल रहस्य। कांचीपुरम का देवाराज स्वामी मंदिर। भगवान अतिवरद के जल समाधि के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा अतिवरदर के रूप में की जाती है। चालीस साल में एक बार दर्शन पाने के लिए यहाँ करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ जमा हो जाती है। करीब 1 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इस साल 2019 में अत्तिवर्दर का दर्शन किया और यही प्रथा अगले 40 साल बाद दोहराई जाएगी और तब तक के लिए लोग यही उम्मीद बनाए रहते हैं कि यहाँ पे अत्तिवर्दर 40 साल बाद लोगों को फिर से अपना दर्शन दे। लेकिन मंदिर के आनंद सरस तालाब में भगवान को 40 साल की जल समाधि क्यों दी जाती है? इसके पीछे का राज क्या है? इस बारे में जानकारी बहुत स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन इस परंपरा को लेकर कई कहानियां जरूर मिलती हैं। वरदराज पेरुमाल मंदिर के स्थल पुराण के मुताबिक ब्रह्मा ने विष्णु का आवाहन करने के लिए अश्वमेध का याग किया और यज्ञ में 40वें दिन विष्णु ने प्रकट होकर उनको दर्शन किया। और यहाँ के पुराणों का कहना है कि ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य की जीवन में एक साल होता है और इसीलिए हर 40 साल के एक बार यहाँ पे अत्तिवर्दर को दर्शन के लिए रखा जाता है। 40 साल पहले 1979 में इस मंदिर में भगवान अतिवरद को जल समाधि दी गई थी। 1 जुलाई 2019 को 40 साल बाद मंदिर के पवित्र तालाब से भगवान के श्री विग्रह को निकाला गया। भक्तों के दर्शन के लिए 48 दिनों तक भगवान को मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। कौन है भगवान अतिवरद? क्यों भगवान अतिवरद को दिया जाता है जलवास? कहां निभाई जाती है जलवास की परंपरा? अतिवरद की मूर्ति के पीछे की पौराणिक कथा क्या है? इन सब सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अत्तिवर्दर की प्रतिमा को दर्शन करने के लिए भारत के कोने कोने से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि अत्तिवर्दर का प्रतिमा को यहाँ पे वसंत मंडपम में रखा गया है। कांचीपुरम में वरदराज पेरुमाल टेम्पल बहुत ही प्रमुख टेम्पल है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अत्तिवर्दर को 40 साल बाद 40 साल आनंद सरस तालाब में थे। आनंद सरस तालाब अत्तिवर्दर का एक घर जैसा माना जाता है, जो एक जल घर होता है। भगवान विष्णु के अवतार अत्तिवरद की प्रतिमा सरोवर से हर 40 साल में केवल एक बार निकाली जाती है। 48 दिनों तक दर्शन के लिए मंदिर में रखी जाती है, फिर अगले 40 साल के लिए दोबारा सरोवर में जल समाधि दे दी जाती है। अब 2059 में ये प्रतिमा 48 दिनों के लिए फिर निकाली जाएगी। वरदराज पेरुमाल मंदिर के मुख्य पुजारियों के अनुसार अत्तिवर्दर का जो प्रतिमा है आनंद सरस में रखा गया है, उसको अगले 40 साल बाद 2059 में फिर से आनंद सरस से बाहर निकालकर वसंत मंडपम में दर्शन के लिए रखा जाएगा। पिछली सदी में ये प्रतिमा 1939 और 1979 में निकाली गई थी। अंजीर की लकड़ी से बनी भगवान अतिवरद की ये प्रतिमा लगभग 9 फीट ऊंची है। इस साल 28 जून को वैदिक ऋचाओं के गान के साथ प्रतिमा को वेद पाठी पंडितों ने अपनी पीठ पर रखकर बाहर निकाला था। लेकिन जैसे जैसे प्रतिमा को मंदिर के बाहर निकाला जा रहा था, वजन लगातार बढ़ता जा रहा था। अत्तिवर्दर यानी अंजीर पेड़ से बने हुए अंजीर वर्दर को 28 तारीख को सुबह 2 बजे से निकालने का प्रयास किया। आनंद सरस तालाब वरदराज पेरुमाल टेम्पल के अंदर जो है वहां से बाहर निकालते निकालते करीब 3 घंटे लग गए और जैसे ही बाहर निकालने का प्रयास किया गया तब करीब 12 प्रीस्ट
वहाँ पे थे जिन्होंने इस अतिवर्धर के मूर्ति को बाहर निकाला। और जैसे ही यहाँ के 24 स्टेप्स जो है तालाब के चढ़ते गए, तब उन्होंने देखा कि अतिवर्धर का जो वजन है बढ़ता गया। और ये प्रीस्ट का कहना है कि जैसे जैसे वे टेम्पल के वो तालाब के जो स्टेप्स चढ़ते गए, तब तब वजन चढ़ता गया और यहाँ पे करीब ऊपर उठते उठते 60 से 70 लोग उठा रहे थे अतिवर्धर की प्रतिमा को। जिस अनंत सरस सरोवर में भगवान अत्तिराज की प्रतिमा रखी जाती है, उसके बारे में कई रोचक तथ्य हैं। इस तालाब का पानी कभी कम नहीं होता, न ही तालाब 40 साल में कभी सूखता है। वसंत मंडपम में 48 दिन लोगों को दर्शन देने के बाद अगले 40 साल के लिए यहाँ पे इस आनंद सरस में भगवान अतिवर्धर को पानी के अंदर रखा जाएगा। हम बता दें कि इसके लिए कई सारे व्यवस्थाएं की गई है। हम बता दें कि अतिवर्धर को पानी में यहाँ पे तालाब में रखने से पहले करीब 60 किलो का ऑर्गेनिक पेस्ट और ऑयल लगाया गया था। हम ये भी बता दें कि यहाँ पे एक छोटा सा मंडप है, मंडप के अंदर ही अतिवर्धर की मूर्ति को रखा जाएगा। अतिवरदराज की प्रतिमा अंजीर की लकड़ी से बनी है, जो कम चमत्कारी नहीं है। 40 साल तक ये प्रतिमा लगातार पानी में डूबी रहती है, फिर भी ये न तो सड़ती है और न ही प्रतिमा के मूल स्वरूप में कोई बदलाव होता है। मूर्ति की लंबाई 9 की 9 फीट ही रहती है। भगवान के जलवास के लिए सरोवर में स्थान तय है। सरोवर के बीच में 24 फीट का एक कुंड है। इस पर अतिवरदराज मंडप बना हुआ है। इसी मंडप में भगवान को जलवास दिया जाता है। यहाँ भगवान को शयन मुद्रा में रखा जाता है। भगवान वरदराज की प्रतिमा लकड़ी की बनी है, इस कारण से ये प्रतिमा पानी में डाले जाने पर ऊपर आ सकती है। इसे रोकने के लिए प्रतिमा पर पत्थर से बने 7 शेषनाग रखे जाते हैं, जिनका वजन कई किलो का होता है। इन पत्थरों को नाग स्टोन कहते हैं। जब पानी में पेड़ चला जाता है तब लाइट हो जाता है, तो उसको होल्ड करके रखने के लिए यहाँ पे नागा स्टोन्स, नाग की रूप में मूर्तियां यहाँ पे रखी जाती है, जो अतिवर्धर के जो मूर्ति है उसको होल्ड करके रखेगी। हम बता दें इस नागा स्टोन्स को उस रूम के अंदर, उस मंडप के अंदर रखा जाएगा, जहाँ पे उस नागा स्टोन्स को लेकर यहाँ पे चारों ओर उसको कंट्रोल किया जाएगा, ताकि वो अतिवर्धर की मूर्ति बाहर उभर के ना आए। जलवास से निकलने के बाद भगवान अतिवर्धर अपने भक्तों को 2 तरह के दर्शन देते हैं, 38 दिनों तक शयन मुद्रा में और बाकी 10 दिन खड़ी मुद्रा में। अतिवर्धर का 48 दिन का दर्शन 2 भागों में बांटा जा सकता है, 38 दिन और 10 दिन। पहला 38 दिन किडंद कोलम यानी सायना कोलम, यानी जिसमें अतिवर्धर को लेटाया जाता है और उस प्रकार का दर्शन लोगों को देखने को मिलता है। और लास्ट 10 दिन उसमें निंद्र कोलम यानी दर्शन खड़े होते हुए, अतिवर्धर खड़े होते हुए दर्शन देते हैं। ऐसा दर्शन लोगों को प्राप्त हुआ था। मंदिर की पूरी व्यवस्था अयंगर ब्राह्मणों के हाथों में है। 6 परिवार मिलकर ये काम संभालते हैं। प्रतिमा को निकालने या फिर जलवास देते समय बैंड नहीं बजाया जाता, पटाखे भी नहीं चलाए जाते। केवल वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक ऋचाओं का गान करते हैं। कर्मचारी और पंडित मिलकर प्रतिमा को सरोवर में रखने की विधि को पूरी करते हैं। भगवान का सारा श्रृंगार निकाल दिया जाता है, केवल एक वस्त्र जनेऊ हुई धारण कराई जाती है। 48 दिनों के दर्शन के बाद एक बार फिर अतिवर्धर को जलवास दिया जा चुका है। अब अतिवर्धर के दर्शन के लिए उनके श्रद्धालुओं को 2059 तक का इंतजार करना होगा। कांचीपुरम से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। कांचीपुरम को भगवान ब्रह्मा की तपोभूमि के स्वरूप में पूजा जाता रहा है। अतिवर्धर की जल समाधि से जुड़ी एक पौराणिक कथा भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती से जुड़ी हुई भी मिलती है। कथा कहती है, माता सरस्वती ब्रह्मा जी से रुष्ट होकर कांचीपुरम के नजदीक वेगवती नदी के रूप में बहने लगी। नाराज सरस्वती को मनाने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ की जगह को नष्ट करने के लिए नाराज सरस्वती वेगवती की धारा को बड़ी तेजी से लेकर आईं। यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु वर्धर के रूप में वेदी की अग्नि से प्रकट हुए। भगवान विष्णु को वर्धर स्वरूप में देखकर माता सरस्वती का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का आभार प्रकट करने के लिए विश्वकर्मा से
भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने का अनुरोध किया। विश्वकर्मा ने तब अंजीर की लकड़ी से वरदार भगवान की मूर्ति का निर्माण किया और ब्रह्मा जी ने उसकी प्रतिष्ठा की। वरदराज पेरुमाल मंदिर के स्थल पुराण के मुताबिक ब्रह्मा ने विष्णु का आवाहन करने के लिए अश्वमेध का याग किया और यज्ञ में 40वें दिन विष्णु ने प्रकट होकर उनको दर्शन किया। और यहाँ के पुराणों का कहना है कि ब्रह्मा का एक दिन मनुष्य की जीवन में एक साल होता है और इसीलिए हर 40 साल के एक बार यहाँ पे अत्तिवर्धर को दर्शन के लिए रखा जाता है। भगवान की जल समाधि के पीछे कई कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार यज्ञ की अग्नि से प्रकट होने के कारण भगवान का शरीर काफी तप रहा था। भगवान की तपिश को कम करने के लिए उन्हें जल में प्रवेश करा दिया गया। मान्यता है जब तक भगवान जल में रहते हैं तब तक देव गुरु बृहस्पति उनकी पूजा करते हैं। कि हम लोगों का जीवन सौभाग्य है सर कि हम लोग अपने जीवन में इसको देख सके हैं। और अत्तिवरदराज जी का दर्शन करके हम प्रफुल्लित हो गए। हमें ऐसा लगा कि हम जीवन धन्य हो गया हमारा। दर्शन किए, इतना सुंदर दर्शन हुआ। इन्होंने 40 साल बाद तालाब के अंदर चले गए थे। इसके बाद पता चला कि अब ये निकलने वाले हैं। इनके उपलक्ष्य में हम लोग काशी से कांचीपुरम आए। पहले भी तालाब में सरोवर में छिपे हुए भगवान को हम लोगों ने सुना था, देखा नहीं था, लेकिन आज वह परमात्मा नारायण जो परमात्मा जल शयन कर रहे थे, आज उनका दर्शन प्राप्त करके हम लोग धन्यता की अनुभूति किए। जल समाधि की दूसरी कथा मुगलों से जुड़ी मिलती है। दावा किया जाता है कि मुगल आक्रमणकारियों से प्रतिमा की रक्षा के लिए उसको पानी के अंदर छिपा दिया गया था। मूर्ति सुरक्षित रहे इसके लिए प्रतिमा को चांदी के सांचे में रखकर सरोवर के अनंत तीर्थम के जल में समाहित कर दिया गया। बाद में इसी के ऊपर छोटा सा मंदिर बनवा दिया गया। 40 साल बाद मंदिर के पुजारी ने मूर्ति को जल से निकलवाकर उनकी पूजा अर्चना की। इसके बाद से ये परंपरा बन गई। 40 साल बाद मूर्ति कुंड से निकालकर उसकी पूजा होती है और फिर उसे पानी के अंदर प्रवाहित कर दिया जाता है। अत्तिवर्धर को आनंद सरस सरोवर में स्थापना के लिए एक और रीजन भी बताया जा रहा है कि बाहरी सेना के आक्रमण से बचने के लिए यहाँ के कुछ पुजारियों ने अत्तिवर्धर को इनफैक्ट आनंद सरस तालाब में उनकी स्थापना की। जल समाधि के बारे में एक दावा यह भी किया जाता है कि कालांतर में प्रतिमा खंडित हो गई थी और आगम शास्त्र में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जा सकती। इसीलिए पानी से निकलने के बाद केवल विग्रह का दर्शन होता है, उसका पूजन नहीं होता। कांचीपुरम से श्री प्रपंच के साथ टीम न्यूज नेशन। मुरादें पूरी करने वाला ऐसा मंदिर 364 दिन बाद खुलते हैं जिसके कपाट। और मंदिर खुलते ही जहां उमड़ पड़ता है भक्तों का हुजूम। नाग देवता का ये ऐसा प्राचीन मंदिर है जहां फन फैलाए नाग के सिंहासन पर विराजमान है भोले भंडारी और माता पार्वती। हम बात कर रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन के नागचंद्रेश्वर मंदिर की, जो शिव शक्ति का साकार स्वरूप है। दुनिया का यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान विष्णु की जगह भोलेनाथ सर्पशैया पर विराजमान है और उनके दर्शन साल में सिर्फ एक दिन होते हैं, वो भी नाग पंचमी के दिन। श्रावण शुक्ल नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं का उत्पत्ति हुआ था। उस भगवान नाग देवता मंदिर का हुआ समझो, उत्पत्ति समझो, या उनके जन्म हुआ। इसलिए हर साल में एक दिन नाग पंचमी के दिन है, इसलिए मना के भी ये आपका नाग पंचमी के दिन उत्सव मनाते हैं। जैसे हम जन्म उत्सव मनाते हैं, इसी प्रकार ही भगवान नागचंद्र के उत्सव मनाते हैं। 24 घंटे खुला रहता है मंदिर, उसके अंदर जाता है। हिंदू धर्म में सदियों से नाग की पूजा करने की परंपरा रही है। हिंदू परंपरा में नागों को भगवान शिव का आभूषण माना गया है। देश में नागों के अनेक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है नागचंद्रेश्वर मंदिर। दुनिया में कहीं ऐसा मंदिर नहीं है जहां शिव सर्प सिंहासन पर विराजमान हो, लेकिन इस मंदिर में उनका ये स्वरूप
भक्तों पर कृपा बरसाता है। उज्जैन के नाग चंद्रेश्वर का मंदिर हमेशा से लोगों की जिज्ञासा का विषय रहा है। दरअसल यहाँ पहुँचने वाले दर्शनार्थियों के लिए ये शर्त होती है कि वो नाग पंचमी के दिन ही पहुँचें, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है और शेष पूरे साल ये इसके पट बंद रहते हैं। दरअसल 11वीं शताब्दी में परमार वंश ने इस मंदिर की स्थापना की थी, जहाँ पर बताया जाता है कि अंदर नाग चंद्रेश्वर का एक शिवलिंग है, जिसके दर्शन मात्र से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। ऐसा कहा जाता है कि वर्षों पहले इस पट के भीतर एक नाग नागिन का जोड़ा अक्सर देखा जाता था, जब कभी साल भर बाद इस पट को खोला जाता था। लेकिन समय के साथ सब चीज़ें जो हैं वो दूर हुई और अब ये चलन कम देखने को मिलता है, लेकिन वो परंपरा आज भी कायम है, जहां नाग चंद्रेश्वर मंदिर पर पट साल में एक बार खोले जाते हैं। पूर्व में रहते थे यहाँ पर नाग, हमने भी देखे। ये ज़्यादा पुरानी भी बात भी नहीं है, 30-35 साल पुरानी बात है। और ऐसी मान्यता है कि जब पट बंद करते थे तो वो अब दूध के कटोरे वगैरह रखते थे वहाँ। अब तो काफ़ी तादाद बढ़ गई और यहाँ पर भी काफ़ी दर्शनार्थी आने लगे, इस कारण वो चीज़ें अब दिखने में दुर्लभ हो गई। पहले कि हर साल ये जोड़ा वहाँ पर देखा जाता था सर्प का। मंदिर में स्थापित प्राचीन मूर्ति में शिवजी, गणेश जी और मां पार्वती के साथ दशमुखी सर्प शैया पर विराजित हैं। शिव शंभू के गले में और भुजाओं में भुजंग लिपटे हुए हैं। ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर यह प्रतिमा स्थित है। सबसे पहले यहाँ पर गर्भगृह में महाकालेश्वर है, सेकंड फ्लोर पे ओमकारेश्वर है और थर्ड फ्लोर पर नागचंद्रेश्वर महोदय है। ये साल में एक ही बार यहाँ पे दर्शन होते हैं। काफ़ी प्राचीन मंदिर है और जो एक नाग जो अपन नाग का स्वरूप मानते हैं, यहाँ पर नाग का स्वरूप एक शिवलिंग के रूप में माना गया है। भगवान नाग चंद्रेश्वर के दर्शन के लिए एक दिन पहले से ही यहाँ श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग जाती हैं। 24 घंटे निरंतर दर्शन के बाद रात 12:30 बजे फिर से एक साल के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पहुँचने वाले सभी शिव भक्तों की यही मनोकामना रहती है कि नागराज पर विराजे शिव शंभू उन्हें एक झलक दे जाएं। नाग चंद्रेश्वर सिर्फ एक ही बार साल में दर्शन होते हैं, नाग पंचमी के उपलक्ष्य पे, और हमें बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है कि उस समय प्रभु के दर्शन हो जाए। देखने की उत्सुकता बहुत होती है, पर वो साल में एक ही बार खुलता है और अच्छी भीड़ पड़ती है जब उस नाग पंचमी होती है। ये जो मंदिर है ना, उसका बहुत महिमा है। यहाँ साल में एक ही बार इसका दर्शन होते हैं और इसका जो ये नाग दोष वो सब होता है ना, वो सब दूर हो जाता है। बताया जाता है कि नाग पंचमी के दिन 2 लाख से ज्यादा भक्त नाग चंद्रेश्वर के दर्शन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में विराजते हैं और नाग पंचमी के दिन इस तक्षक नाग के ऊपर विराजमान शिव पार्वती के दर्शन मात्र से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। स्वयं नागों के देवता नाग चंद्रेश्वर महादेव है वो, है ना, तो उनके दर्शन करने से मात्र रोग दोग सब दुख तकलीफ दूर हो जाती हैं। यानी कि काल सर्प सपने नाग चंद्रेश्वर करने से सब ठीक हो जाता है। पौराणिक कथा के मुताबिक सर्पराज तक्षक ने शिवशंकर को मनाने के लिए घोर तपस्या की थी। तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्पों के राजा तक्षक नाग को अमृतों का वरदान दे दिया। मान्यता है कि उसके बाद से तक्षक राजा ने महादेव के सानिध्य में ही वास करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी ये मंशा थी कि उनके एकांत में विघ्न हो। इसलिए वर्षों से यही प्रथा है कि मात्र नाग पंचमी के दिन ही नाग चंद्रेश्वर के दर्शन होते हैं। बाकी वक्त उनके सम्मान में परंपरा के मुताबिक मंदिर बंद रहता है। आदित्य सिंह, न्यूज़ नेशन, उज्जैन।